हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी के क्वेश्चन। हिंदी के क्वेश्चन कौन सा क्लास का है? तो ये 10वां क्लास का हिंदी के क्वेश्चन है, जो आपके आने वाले सभी बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और चैप्टर का क्या नाम है? तो बहादुर नाम है। ये पार्ट कौन सा है? तो 6 है। इसके पहले कितने पार्ट पढ़ाई हो गया है? तो इसके पहले 5 पार्ट पढ़ाई हो गया है। तो आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर के देख लीजिएगा। इसका प्ले लिस्ट भी बन गया है। अगर आप बोलेंगे तो इसका डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट डाल दीजिएगा, तो प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिएगा। चलिए, इसका पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? तो ये बहादुर का पहला क्वेश्चन है। तो ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया है ऑप्शन में। इसका पहला क्वेश्चन है, बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था? तो बहादुर को यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए 2 बार हो गया है, उसके बाद बी ऊपर आना चाहिए, सी नीचे रहना चाहिए, तो ये भी इधर उधर हो गया है। तो इसका सही उत्तर, बहादुर पर चोरी का इल्जाम कितने रुपये का लगा था? तो सी ऑप्शन, सॉरी 11 रुपये का इल्जाम लगा था, और ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? मतलब बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया है? तो समय के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है? तो बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है? तो यह है अमरकांत। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? पहला ऑप्शन है गरीबी के कारण, दूसरा ऑप्शन है माँ के मार के कारण, तीसरा ऑप्शन है शहर घूमने के लिए, और चौथा ऑप्शन है भ्रमवशी के कारण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो माँ के मार के कारण ही बहादुर अपने घर से भाग गया था। 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है जुलाई 1925 में। अमरकांत कौन है? तो ये बहादुर जो पाठ है ना, इसका लेखक है। और अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो इसका पहला ऑप्शन है जुलाई 1925, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो यह अगला क्वेश्चन में बताना है। तो अमरकांत का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो यह इसका पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, दूसरा है आंध्र प्रदेश में, तीसरा है उत्तर प्रदेश में, और चौथा है बिहार में। तो अमरकांत जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में, अमरकांत ने सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट कब किया? तो अमरकांत ने सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट कब किया? तो 1946 ईस्वी में किए। तो 1946 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कितना नंबर है? 8 नंबर है। तो 8 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई थी? तो कौन सी कहानी हुई थी? तो इसका पहला ऑप्शन है मौत का नगर, दूसरा है देश के लोग, तीसरा है डिप्टी कलेक्टरी, और चौथा ऑप्शन है कुहासा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो डिप्टी कलेक्टरी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, बानर सेना अमरकांत की किस प्रकार की विधा है? तो किस प्रकार की विधा है? तो पहला ऑप्शन निबंध है, कि दूसरा ऑप्शन है कहानी है, तीसरा ऑप्शन है उपन्यास है, और चौथा ऑप्शन है जीवनी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो बानर सेना है ना, यह अमरकांत जी का लिखा हुआ है, और यह एक प्रकार का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो पहला ऑप्शन है वीर बहादुर, दूसरा है शेर बहादुर, तीसरा है जंग बहादुर, और चौथा है दिल बहादुर। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर था। 11 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, बहादुर किसके मार से भाग कर लेखक के घर आया था? तो बहादुर किसके मार से भाग कर आया था? तो पहला ऑप्शन है पिता के, दूसरा ऑप्शन है माँ के, तीसरा ऑप्शन है निर्मला के, और चौथा ऑप्शन है किशोर के। तो बहादुर किसके मार से भाग कर आया था? तो माँ के मार से भाग कर आया था। तो इसका ऑप्शन कौन सा गलत हो जाएगा? सॉरी, सही हो जाएगा। तो सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि माँ इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद बाकी सब गलत हो जाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन में है, अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो हम लोग पहले ही पढ़ लिए हैं, यूपी में हुआ था अमरकांत जी का जन्म। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन है, अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया था? तो अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किए थे? तो 1946 ईस्वी में इंटरमीडिएट किए थे अमरकांत जी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, अमरकांत ने बीए कब किए थे? तो अमरकांत जी बीए कब किए थे? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, यहाँ पर टाइप हो गया है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब 1946 में जब इंटरमीडिएट किए थे, तो और बीए 1947 में थोड़े हो पाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप लोग देख लीजिएगा बुक को, कहानी पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मैं पढ़ के बताऊँगा अगले अगले वीडियो में। अगला क्वेश्चन है, आकाश पक्षी किस विधा की रचना है? आकाश पक्षी किस विधा की रचना है? तो पहला है कहानी, दूसरा है निबंध, तीसरा है उपन्यास, और चौथा है नाटक। तो इसका आकाश पक्षी जो है किस कौन सी विधा है? तो यह उपन्यास है आकाश पक्षी। 15 हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन बोला है, मित्र मिलन के रचनाकार कौन है? मित्र मिलन के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है गुणाकर मूल्य, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र, और चौथा है अमरकांत।
तो मित्र मिलन के रचनाकार कौन है? तो अमरकांत जी हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन बोला गया है अमरकांत की रचना है, अमरकांत की रचना है तो कौन सा अमरकांत की रचना है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुहासा जो है ना अमरकांत जी का रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है? चलिए तो ये कितना नंबर था? 17 नंबर। तो बहादुर अमरकांत की रचना कौन सा है? तो कुहासा है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। तो ये एक स्लाइड में नहीं है पाएगा, चलिए इसको पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बहादुर कहानी है, तो बहादुर कैसी कहानी है? तो नेपाली गंवाई गोरखे की। तो ये सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि नेपाली गंवाई गोरखे की। तो बहादुर जो था ना वो नेपाली ही था, नेपाल से भाग कर आया था यहाँ पर लेखक के घर। अगला क्वेश्चन 19 नंबर। बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी कौन सी थी? तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो लीला था। पहला ऑप्शन है दिया गया लीला, दूसरा ऑप्शन में दिया गया है निर्मला, तीसरा ऑप्शन में दिया गया है कमला और चौथा ऑप्शन में दिया गया है विमला। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मतलब बहादुर के जो पत्नी का नाम क्या है? तो निर्मला है। बहादुर कौन थे? तो ये लेखक थे और लेखक की पत्नी निर्मला थी। सॉरी, देखिए क्या बोल रही थी मैं, यहाँ पर क्या दिया है? बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी कौन थी? तो पत्नी इसका कौन थी? तो निर्मला थी। तो बहादुर कहानीकार, कहानीकार के बारे में बोला गया है, बहादुर के बारे में नहीं बोला गया है। बहादुर कहानीकार के, तो कहानीकार इसका कौन है? तो बहादुर कहानीकार इसका कौन है? तो इसके पत्नी का नाम है निर्मला। और उसके बाद देखिए बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी है निर्मला। तो निर्मला किसकी पत्नी है? तो अमरकांत की पत्नी है। आप लोग समझ लीजिएगा कि निर्मला जो है ना वो लेखक की पत्नी है। लेखक कौन है? तो लेखक अमरकांत जी हैं। बहादुर के लेखक कौन है? तो अमरकांत जी हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 20 नंबर। कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे? कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कथाकार के साले साहब लेकर आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन बोला गया है। 21 नंबर क्वेश्चन, बहादुर की माँ स्वभावतः कैसी थी? तो बहादुर की माँ स्वभावतः कैसी थी? इसका पहला ऑप्शन है शांत, दूसरा है गुस्सैला, तीसरा है स्नेही और चौथा है मिलनसार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुस्सैली थी। बहादुर की माँ जो थी ना वो कैसी थी? गुस्सैली थी। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था? बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो मतलब 1 रुपया ऑप्शन में दिया गया है, फिर दिया है 2 रुपया, फिर दिया है 3 रुपया, फिर दिया है 4 रुपया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 2 रुपये। घर से बहादुर 2 रुपये लेकर चला था और चोरी कितने रुपये का इंतजाम लगा था उस पर? तो 11 रुपये का लगा था। इन दोनों मतलब जो ऑप्शन है ना दोनों क्वेश्चन का, आप लोग इसको समझिएगा कि चोरी का इंतजाम लगा था 11 रुपये का, और बहादुर लेखक के घर जब चला था ना तो कितने रुपये लेकर चला था? तो 2 रुपये लेकर चला था। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहादुर स्वभावतः कैसा था? तो बहादुर का स्वभाव कैसा था? तो पहला ऑप्शन है हंसमुख एवं मेहनती, दूसरा ऑप्शन है क्रोधी एवं आलसी, तीसरा ऑप्शन है ईर्ष्यालु एवं कमचोर और चौथा ऑप्शन है लड़ाकू एवं चोर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हंसमुख एवं मेहनती था बहादुर। 24 नंबर क्वेश्चन है। तो 24 नंबर दिया गया है, बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? तो उसकी माँ की याद नहीं आती थी, क्योंकि उसकी माँ उसको बहुत ज़्यादा पीटती थी। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। तो 25 नंबर में दिया गया है, बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया? तो इसका पहला ऑप्शन है लेखक की पत्नी। तो लेखक की पत्नी तो होगा ही नहीं, क्योंकि लेखक की पत्नी वहाँ पर थोड़े ही थी। दूसरा ऑप्शन है लेखक, तो लेखक भी नहीं होगा, लेखक भी वहाँ पर नहीं थे। लेखक का पुत्र भी वहाँ पर नहीं थे। लेखक के अतिथि, तो लेखक के अतिथि वहाँ पर थे ना, तो वही बहादुर पर चोरी के इल्जाम लगाए थे। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? तो पहला ऑप्शन है लेखक ने, दूसरा ऑप्शन है लेखक के साले साहब ने, तीसरा ऑप्शन निर्मला ने और चौथा ऑप्शन है बहादुर की माँ ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो निर्मला ने, निर्मला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, लेखक के रिश्तेदार ने कितने रुपये चोरी होने की बात कही थी? तो लेखक के रिश्तेदार ने कितने रुपये चोरी होने की बात कही थी? तो 11 रुपये। तो इसका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर हो गया। 28 नंबर, नेकर का अर्थ है, नेकर का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन नौकर, दूसरा है जोकर, तीसरा है पैंट और चौथा ऑप्शन है कमीज। तो मतलब नेकर का अर्थ क्या होता है? तो नेकर का अर्थ होता है पैंट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? तो पहला है प्रेमचंद्र की, दूसरा है सुदर्शन की, तीसरा है महीप सिंह की और चौथा है अमरकांत की। तो जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो अमरकांत की है जिंदगी और जोंक। और बहादुर भी किसकी कहानी है? तो अमरकांत जी की है। अगला क्वेश्चन, निर्मला कौन थी? तो निर्मला कौन थी? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऐसे तो होगा मतलब कहानीकार जो लेखक है ना उसकी पत्नी है निर्मला। इसका पहला ऑप्शन है कहानीकार की नौकरानी, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है कहानीकार की बहन, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है कहानीकार की पत्नी, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी।
चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 30 नंबर हो गया। 31 नंबर, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो पहला ऑप्शन है पूना से, दूसरा है इंदौर से, तीसरा ऑप्शन दिया है पटना से और चौथा ऑप्शन दिया है नेपाल से। तो बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो नेपाल से भाग कर आया था, तो इसीलिए ऑप्शन इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चारों ऑप्शन एक साथ नहीं आ पाएगा, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? तो कहानीकार के लड़का जो था ना उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था किशोर। कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? किशोर। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा भी गलत हो जाएगा, चौथा देखते हैं। तो चौथा में क्या है? तो चौथा में किशोर दिया गया है, तो किशोर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 33 नंबर। तो 33 नंबर में है, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? तो रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? तो इसका पहला ऑप्शन है 11 रुपये, दूसरा है 25 रुपया, सॉरी 50 रुपये, तीसरा है 20 रुपया, चौथा है 100 रुपया। तो रिश्तेदार की पत्नी का 11 रुपया खो गया था, इसीलिए उसने उस पर बहादुर पर इल्ज़ाम लगा दी थी। 34 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर कौन था? तो बहादुर कौन था? तो पहला ऑप्शन है चपरासी, दूसरा है पहरेदार, तीसरा है ऑप्शन नौकर और चौथा ऑप्शन दिया है फौजी। तो बहादुर कौन था? तो बहादुर एक प्रकार का नौकर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। तो 35 नंबर में दिया गया है, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? मौत का नगर किस लेखक का कहानी संग्रह है? तो पहला है अनामिका, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा है डॉक्टर रामविलास और चौथा है अमरकांत। तो मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमरकांत का। अमरकांत सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था? तो अमरकांत को किस कहानी लेखक के लिए पुरस्कृत किया था, यही बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डिप्टी कलेक्टर। ये 3 बार पढ़ाई हो गया है, तो रिपीट हो गया था 2 बार। पहला ऑप्शन है, निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी? तो निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी? तो आंचल रख कर रोने लगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंचल। अगला क्वेश्चन है 37 हो गया। 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी? तो किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी? तो इसका किशोर सही उत्तर हो जाएगा, लेखक का ये बेटा था। अगला क्वेश्चन है 38 हो गया। 39 नंबर। तो 39 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, नाश्ता पानी के बाद बातों बातों की क्या छनने लगी? मतलब नाश्ता पानी के बाद बातों को की क्या छनने लगी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो जलेबी। जलेबी इस ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? तो पहला ऑप्शन है नौकर की, दूसरा है चापलूस की, तीसरा है चौपरासी की और चौथा है पहरेदार की। तो लेखक घर में किसकी मतलब कि तत्काल में आवश्यकता थी? तो नौकर की। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, बहादुर ने लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? तो बहादुर ने लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माँ के रूप में। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, माँ के रूप में देखता था। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना? यह बात किस के मन में उत्पन्न हुई? तो यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई थी? तो बहादुर के मन में यह बात उत्पन्न हुई थी। अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों इतना ही क्वेश्चन है, नहीं और क्वेश्चन होना चाहिए ऐसे तो। हाँ और क्वेश्चन है 43 नंबर, बहादुर को लेखक के घर कौन लेकर आया था? बहादुर को लेखक घर कौन लेकर आया था? तो इसका पहला ऑप्शन है लेखक का भाई, दूसरा ऑप्शन है लेखक का पड़ोसी, तीसरा ऑप्शन लेखक का साला, ये नहीं दिख रहा है तो, लेकिन तीसरा ऑप्शन देना चाहिए लेखक का साला। तो लेखक का साला ही बहादुर को उसके घर लेकर आया था, लेखक घर लेकर आए थे। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।